बरसात जब होगी तब होगी, पर अभी तो समस्या है और बड़ी समस्या है लोगों की। लगातार जब भी बात करो कल मशीन पहुंच जाएगी, कल हमेशा कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी तो बात ये है कि इनकी अदूरदर्शिता की वजह से जो टेंडर 3 महीना 4 महीना पहले हो जाना था, अब टेंडर कॉल कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए विभागीय अधिकारी जिम्मेदार है। जिले के कलेक्टर को भी इस पर समीक्षा करनी चाहिए थी, पर समय पे समीक्षा की नहीं कि कैसे पेयजल के लिए अगर कहीं वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो कैसे उसको ठीक करेंगे, कैसे जो मेंटेनेंस की सामग्री है। और हमने उच्च अधिकारियों से बात की, उच्च अधिकारी बोलते हैं प्रदेश स्तर के नहीं, मेंटेनेंस की सामग्री की कोई कमी नहीं है। पर जिले में अगर हम जो ठेकेदार है उनसे बात करें, इंजीनियर से बात करें, मेंटेनेंस सामग्री नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से गांव के गांव में हैंडपंप खराब है। हमने क्षेत्रीय भ्रमण में कई जगह देखा और कई जगह हमने अधिकारियों से लगातार हम महीनों से संपर्क में है। विधानसभा का सत्र आने वाला है और जल्द ही आने वाला आखिरी सत्र होगा शायद इस सरकार का इस बार, तो क्या इस मुद्दे को आप उठाएंगे? विधानसभा में तो सवाल जवाब लगा हुआ है। अब सरकार जवाब क्या देती है आप जानते हैं, कितना चर्चा कराती है सदन में। चर्चा कराने से तो सरकार भगती है, ये भी आप सब जानते हैं। उनकी कमियां उजागर नहीं हो इसलिए सत्र भी नहीं चलता है। तो क्या विधानसभा में होगा? विधानसभा जब होगा तब वहाँ पे चर्चा होगी। हमने सवाल भी लगाए हैं, वो अलग विषय है। पर अभी जब तक विधानसभा सत्र नहीं हो रहा है, जिले के जो अधिकारी है, प्रदेश के जो विभाग के अधिकारी है, प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री जी बातें बड़ी बड़ी करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है कि गांव गांव में हम नल जल योजना के माध्यम से पानी दे रहे हैं। पर दुर्भाग्य तो ये है कि पानी तो ठीक है, पानी तो मिला नहीं, बल्कि गाँव की सड़कें और खोद के खराब कर दी। आज सीसी सड़कें सारी खोद के खराब कर दी, आज उसको मेंटेनेंस नहीं किया, जबकि उसमें टेंडर में ये एग्रीमेंट होता है और उसमें नियम में है कि जो भी ठेकेदार काम करेगा, जैसी सड़क थी अगर वो पाइपलाइन डालेंगे वैसी ही सड़क बना कर देंगे। तो दुर्भाग्य है कि ना अधिकारी कर्मचारियों की नज़र जा रही, न ठेकेदार की जा रही, न जिला प्रशासन की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से भगने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी जो भी ये कमियां हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है, गांव में भी रास्ता भी बाधित होगा। नल जल योजनाएं जो संचालित नहीं हुई है, जहां वाटर रिसोर्सेस है वहां पे नल जल योजनाएं समय पे संचालित करें, और जहां नल जल योजना की कोई संभावना ही नहीं है, जहां दूर दूर लोग बसे हुए हैं, हैंडपंप जो सेंक्शन है उनका जल्दी से जल्दी खनन कराने के लिए पूरी तेजी से ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें लगा के उत्खनन का काम बंद हो चुका है। ना ही समय पे टेंडर किया गया, ना ही मेंटेनेंस समय पर हो रहा है। सारी मेंटेनेंस एजेंसी ठेके पर दे दी गई है और जिसकी वजह से ना समय पे रख रखाव हो पा रहा है और ना ही टेंडर होने की वजह से समय पर आज हैंडपंप के खनन के काम भी नहीं हो पाए हैं। वाटर लेवल नीचे चला गया है, नल जल योजनाएं सब बंद पड़ी है और जिला प्रशासन सिर्फ सरकार का भजन गाने में लगा हुआ है, स्तुति गान करने में लगा है। हमने लगातार जिला प्रशासन को, कलेक्टर को, विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को समय समय पर लगातार हम 3 महीनों से आगाह कर रहे हैं, जब से गर्मी की शुरुआत हुई है। शुरुआत होने के पहले भी हमने कई बार चर्चा किया है। दुर्भाग्य है कि ना ही जो स्वीकृत हैंडपंप है, चाहे वो कार्य योजना के हो, चाहे विधायक निधि के हो, चाहे हमने तो राज्यसभा निधि से भी 2 सांसदों से भी स्वीकृत कराया है, 50 हैंडपंप हमारे क्षेत्र में डीएमएम मद से भी सेंक्शन कराया है। पर दुर्भाग्य है कि हैंडपंप का खनन नहीं हो पाया है। बारिश भी लगभग कभी भी हो सकती है, बारिश का भी सीजन आ गया है, पर जिला प्रशासन की नाकामी की वजह से आज लोगों को दूर दूर पानी पीने के लिए जाना पड़ रहा है। और पूरे ज़िले में हम कह सकते हैं कि 400-600 से ज़्यादा हैंडपंप खराब होंगे। पर जब कभी बात होती है मेंटेनेंस एजेंसी से, एक तो विभाग के अधिकारी कर्मचारी बहुत सारे जो मैकेनिक्स वगैरह थे रिटायर्ड हो गए, नई भर्तियां हुई नहीं है, और कई ऐसे अधिकारियों के पास भी प्रभार है जो सिविल इंजीनियर का काम है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स को प्रभार दे दिया गया है। एक तो सभी अधिकारी प्रभार में हैं और उसकी वजह से जिस तरह से गति होनी चाहिए, जिस तरह से काम में रुचि होनी चाहिए, सिर्फ एक ही काम में लगे हैं, भ्रष्टाचार में। नल जल योजनाएं जितने भी अभी टेंडर हुए, जो भी निर्माण कार्य हुए नल जल योजनाओं के, कोई भी संचालित नहीं हुई है। नल जल योजनाओं में अभी तक कहीं वाटर सप्लाई शुरू नहीं हुआ है। बहुत कम नल जल योजनाओं में लोगों को पानी मिल पा रहा है। कई जगह बिना वाटर रिसोर्स के भी ओवरहेड टैंक भी बना दिए गए हैं, पाइपलाइन भी डाल दी गई है, जबकि वहाँ पर पानी मिला ही नहीं है।
तो शासकीय धन का दुरुपयोग है। हमारे क्षेत्र में भी कई जगह ऐसा हुआ है और पूरे जिले में इस तरह की स्थिति है, और इसके लिए पूरी तरह से प्रशासनिक रूप से जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी, ये विभागीय अधिकारियों की और कलेक्टर साहब की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको इस विषय को लेके, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जो बहुत बड़ी दूर दूर बस्तियां हैं, उबड़ खाबड़ जगह पे बसे हुए हैं, नदी नाले से पानी पीने के लिए मजबूर है, कई जगह 1-8 किलोमीटर दूर पानी पीने के लिए भी जा रहे हैं। और जो मशीन हैंडपम्प खनन के लिए लगती है, लगातार आगाह करने के बाद भी जीपी बोर की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुई है। लगातार हमने प्रयास किया है, लगातार हम संवाद कर रहे हैं। आज बड़े दुखी मन से आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को आगाह करने की आज हमने चेष्टा की है। अगर निश्चित समय सीमा में 1 सप्ताह के अंदर स्वीकृत हैंडपम्प खनन नहीं कराए जाते, जो भी हमारे हैंडपम्प्स जो गांव के गांव में खराब पड़े हुए, अगर उसको समय पे मेंटेनेंस नहीं कराया जाता है, अगर उनको जो मेंटेनेंस की सामग्री है वो उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो स्थिति जन आंदोलनात्मक भी हो सकती है। और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार जिले के कलेक्टर और विभागीय अधिकारी कर्मचारी हैं।